नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्लास 1 में बच्चों के एडमिशन के लिए ओबीसी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो उनका कोटा फिक्स किया गया है, जिसकी मांग बहुत पहले से चली आ रही थी, उस बात को सरकार ने मानते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन में अब क्लास 1 में सेशन 2021 से 2020-2021 से यानी कि इस साल से अब ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को क्लास 1 में सरकार ने रिजर्वेशन दिया है एडमिशन में। अब उनके लिए क्लास 1 में जितनी भी सीट है उसमें से कुछ सीट निर्धारित कर दी गई है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए क्लास 1 में मिलने वाले एडमिशन में रिजर्वेशन कर दिया है, जिसकी शुरुआत इसी साल से हो जाएगी। अब इस कैटेगरी के लोगों को एडमिशन में और आसानी होगी, जो कि अब तक ओबीसी कैटेगरी का कोई भी कोटा या रिजर्वेशन क्लास 1 के एडमिशन में केंद्रीय विद्यालय संगठन में नहीं था। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस वक्त 1200 से ज़्यादा स्कूल भारत में चल रहे हैं और इन सभी 1200 विद्यालयों में अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया है। तो इस चैनल में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए, आप ध्यान से देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन onwards 2020-2021, all the 1200 Kendriya Vidyalayas across the country would be given 27% reservation for students of OBC category while admitting students in class 1। तो देखिए, अब यहाँ बहुत क्लियर है कि इंडिया में जो भी केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में, उसमें क्लास 1 में एडमिशन में अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन देने का निश्चय किया है। अब 27% सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। The Minister of Human Resource and Development detailing the policy that should be followed while providing this 27% quota। अब एचआरडी ने डिटेल गाइडलाइन भेज दिया है केवीएस को, जिसमें इस बात को निर्धारित कर दिया गया है कि 2020-2021 से क्लास 1 में ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई हैं। This 27% quota, OBC's students till now were deprived of a reservation of 27% while getting admission in class 1। अभी तक ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं था, जो वंचित थे अब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए क्लास 1 में। बाकी गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन कर दिया गया था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए किसी प्रकार का कोई भी वेटेज ओबीसी कैटेगरी को नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शुरुआत इस साल से कर दी जाएगी। द डिसीजन ऑफ द MHRD फॉलोज द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी which had submitted its report in December 2019। 2019 में दोस्तों दिसंबर में पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन पर सबमिट की थी गवर्नमेंट को, जिसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया है। एज पर द प्रेजेंट एडमिशन पॉलिसी फॉलोड बाय ऑल केवीज अक्रॉस द कंट्री फॉर फिलिंग अप 40 सीट्स इन ए सेक्शन। अभी दोस्तों हर केंद्रीय विद्यालय में किसी भी क्लास में एक सेक्शन में 40 सीट होती है। क्लास 1 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें 27% रिजर्वेशन किया गया है ओबीसी का। तो 40 सीट जो हुआ करती थी दोस्तों, इनमें जो डिवीज़न हुआ था सीटों का, देखिए देयर इज़ 25% कोटा अंडर आरटीई। 40 में से 25% मीन्स 10 सीट जो थी वो रिजर्व कर दी जाती थी आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो 40 में से 10 सीट चली जाती थी आरटीई के लिए फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 15% फॉर शेड्यूल कास्ट।
जो 15% सीट है, यानी टोटल जो सीट होती थी उसमें 15%, तो 40 सीट में 15% मतलब 6 सीट जो होती थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती थी। एंड 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब। दोस्तों 7.5% शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए रिजर्व होती थी, जो 40 का 3 होता है, यानी 40 में से 3 सीट जो रिजर्व होती थी वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती थी। और 3% कोटा फॉर डिफरेंटली एबल्ड इज ऑल्सो गिवन हॉरिजॉन्टली अमंग ऑल 40 सीट्स ऑफ ईच सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर 3% सीट, 3% कोटा जो होता था वो डिफरेंटली एबल्ड, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था 3%। जो रिजर्वेशन था वो हॉरिजॉन्टली था आउट ऑफ 40 सीट्स। तो दोस्तों ये डिवीज़न था कि आउट ऑफ 40 सीट कैसे गवर्नमेंट जो है केवीएस के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए ये कोटा रखती है। The MHRD letter also mentions the number of seats that the respective schools have to fill against each category. As per the letter, there will be 10 seats for RT, 6 for SC, 3 for ST and 11 for OBC कैटेगरी कैंडिडेट। तो ये सीटों का डिवीज़न है कि क्लास 1 में एक सेक्शन का स्कूल है तो उसमें 40 सीट होती हैं। इस 40 सीट में से 10 सीट जो है वो राइट टू एजुकेशन में रिजर्व होती है, 6 सीट जो होती है वो एससी के लिए रिजर्व होती है, और 11 सीट जो है, 3 सीट जो है एसटी के लिए और 11 सीट अब जो है ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो अगर एक सेक्शन का स्कूल है तो 11 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, 2 सेक्शन का स्कूल है तो 22 सीट, और 3 सेक्शन का स्कूल है तो 33 सीट ओबीसी के लिए अब रिजर्व कर दिया है सरकार ने इस सत्र से 2020-2021 से। अब यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिजर्व हैं परसेंटेज में और नंबर्स में। एससी के लिए 15% सीटें रिजर्व हैं, यानी टोटल सीट का 6 आउट ऑफ 40 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एक सेक्शन का स्कूल है और 40 सीट हैं टोटल। तो एससी के लिए 15% है जो 6 सीट होती है, एसटी के लिए 7.5% जो 3 सीट होती है, आरटीई में 25% जो 10 सीट होती है, और ओबीसी के लिए 27% सीट जो 11 होती है। और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी इनको बोलते हैं, उनके लिए हॉरिजॉन्टली 3% सीट रिजर्व है। और स्पॉन्सरिंग एजेंसी का कोटा होता है जिसमें 5 सीट रिजर्व होती है, वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी के लोगों के लिए होती है। तो दोस्तों ये ओबीसी के संबंध में सरकार द्वारा जो अभी रिजर्वेशन दिया गया उसके बारे में जानकारी थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से। उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना वायरस की महामारी ख़त्म होगी और लॉकडाउन ख़त्म होगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए ऑनलाइन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है kvsonlineadmission.in या kvsangathan.org.in। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के संबंध में जो भी जानकारी होगी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जल्दी ही आएंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।